गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक ने जो समय फादर कामिल बुल्के के साथ बिताया उसे उन्होंने संस्मरण के रूप में लिख दिया। इस पाठ का सारांश मैं आपको सरल शब्दों में करवा रही हूँ। तो चलें सबसे पहले जान लें फादर कामिल बुल्के कौन थे। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 में बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। इनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल थी, परंतु इनकी कर्म भूमि भारत थी। बुल्के ने सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर कामिल बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेने वाला शर्त रख सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेने के बाद भारत जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई। वे भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर कामिल बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर एक शोध लिखा, जिसे 1950 में पूरा किया। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से रूपांतर भी किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। अब जान लें कि फादर बुल्के कैसे थे। वे बेल्जियम छोड़कर भारत कैसे आए ये तो पता नहीं, परंतु भारतीयों के लिए उनके मन में जो भावना थी वो देखें। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे फादर से पारिवारिक रिश्ते की तरह बंध गए थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, पर मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? एक लंबा सफ़ेद चोगा पादरी की तरह पहने रखते, गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल, गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता। उन्हें कभी कभी बेल्जियम की भी याद आती थी। माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास आती। चिट्ठी पढ़कर वे माँ की स्मृति में खो जाते। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा लेखक को सांत्वना देना विरल शांति के समान था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ऐसे सांत्वना भरे जादू के शब्द अंदर एक रोशनी भर देते थे। आज फादर नहीं हैं। दिल्ली में बीमार रहे। 17 अगस्त 1982 में गैंगरीन के कारण एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फादर को जहरबाद अर्थात गैंगरीन से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों के
में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। 18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे का समय। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा और धरती की गोद में सुला दिया गया। लोग चारों तरफ घिर गए थे। रांची के फादर पास्कल तोयना द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस तरह से ऐसे रत्न और पैदा हों। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि इनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। ऐसे थे फादर कामिल बुल्के, जो सदा सदा के लिए स्मृति में बसकर रह गए। तो ये था कामिल बुल्के का पूरा जीवन परिचय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।